जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हम आए हैं और माफी चाहते हैं हम इमानुएल चर्च की तरफ से जो पिछले सप्ताह हम लोगों ने कोई भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं भेजा। कुछ आपातकालीन स्थिति थी जिसके कारण हम आपके पास नहीं आ पाए और सभी को धन्यवाद, सभी लीडर्स को धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आप लोग प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग भी अस्वस्थ थे, लेकिन परमेश्वर हमें नई ताकत देता है, परमेश्वर हमें नया जोश देता है। आइए हम एक छोटा सा वचन देखेंगे कि वचन क्या कहता है परमेश्वर का। भजन संहिता 149 उसका मैं पहला पद पढ़ूंगा। यह लिखा है कि यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आप सब भक्त हैं उसके और ये सभा है जो लोग देख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि एक नया गीत लेकर के हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं परमेश्वर की ओर और उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ इसे शुरू करते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए। प्रभु जितने देर के लिए भी हम आए हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति रहे, जो लोग देख रहे हैं उसके पास तेरी उपस्थिति रहे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, नए गीतों को लेके, नए गीतों को करते हुए हम हमेशा नए आनंद के साथ नए बल प्राप्त करके प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पूरी सभा को तू ले चल प्रभु। धन्यवाद नए गीतों के साथ, नए बल के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करें कुछ गीतों के द्वारा। प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने जो मांगा, हम सब ने जो मांगा वो तू ही है प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही है प्रभु परमेश्वर। मैंने जो चाहा वो तू ही है, मैंने जो ढूंढा वो भी तू ही है, मैंने जो चाहा वो तू है, मैंने जो ढूंढा वो भी तू ही है। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। गाए हो
और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से इस सप्ताह के लिए, इस मौका के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हम सब सिद्ध है परमेश्वर के अनुग्रह से। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले इस वेस्ट बंगाल में बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तूफान हुआ, जो बहुत सारे लोगों की हानि हुई। लेकिन मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत से परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं प्रार्थना कर रहा था अपने चर्च में, और हमारे चर्च में एल्वेस्टर के छत है, एल्वेस्टर लगे हुए हैं, और बगल के बहुत ही बड़ा पेड़ गिर पड़ता हमारे चर्च में। और मैं जहां प्रार्थना कर रहा था ठीक उसी जगह पर, उसी स्थान पर पेड़ आके गिरते हैं। लेकिन मैं कुछ देर पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के बाद मेरे मनों में ऐसा है कि मुझे शायद मेरे रूम में जाना जरूरी है, और मैंने उठकर चले गया। जब मैंने गया तो 5 मिनट बाद ही वो पेड़ एक बड़ा सा टहनी हमारे एल्वेस्टर पर, चर्च के एल्वेस्टर पर गिरा और पूरे की रीति से टूट गया। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस समय हमें बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं जानता हूं कि आज जो वचन है इसी के आधार पर है कि परमेश्वर हमें रक्षा करता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, वह हमसे मोहब्बत करता है। इसी विषय के लिए आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे कि परमेश्वर हर एक मुसीबत से हमें बचाता है जब उसकी नजर हमारे ऊपर लगी रहती है हरदम, और वह हमें बचाए रखता है। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद वचन हमें क्या बताता है प्यार के ऊपर, परमेश्वर के प्यार के विषय, यीशु मसीह की मोहब्बत के विषय में बात करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद बहुत ही अच्छे मौके के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, हमें बचाए रखा, हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर, इसमें तुझे धन्यवाद। पिता धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, तूने हमसे प्यार किया है। इस विषय के लिए जब हम देखते हैं तेरे वचन से परमेश्वर तू हमें आशीष कर, तो हमें आपको बुराई कर। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं तू सबको आशीष कर, सभी को वचन से ताजा कर। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद गौरव तुझे देते, प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमसे पहला प्यार किया है। पहला यूहन्ना 4:19 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पहला प्यार परमेश्वर ने किया है। पहला प्यार हमने और आपने और इस पृथ्वी के लोग ने नहीं किया, लेकिन पहला प्यार परमेश्वर ने आपसे हमसे किया है। कैसे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है? और बड़ा एग्जाम्पल मैं कहीं और से नहीं लेना चाहता हूं, बड़ा उदाहरण मैं कहीं और से नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है और उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपना हरेक लहू बहाया है, वह हमारे लिए और आपके लिए। यह बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। उसने हमारे लिए कोरे खाए, उसने हमारे लिए कांटा का ताज पहनाया, उसने हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवाए, उसने हमारे लिए ताड़ना सहा, क्योंकि वह आपसे और हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वह आपसे हमसे बेपनाह प्यार करता है। हालेलुया। तो पहला उसने हमसे प्यार किया है। ये सच में यीशु मसीह बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। हम जानते हैं कि हमारी आशा कुछ भी हो, हम जानते हैं हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ आशा है, कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, कुछ पाने की या कुछ जीवन में सक्सेस पाने की, किसी भी चीज की आशा है। और मैं आपको बता दूं, रोमियो की किताब उसका 5:5 में लिखता है, आशा किसी भी तरह से हमें निराश नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत ही आशा है, आप बहुत ही बड़े आशा रखे हैं, और याद रखिए आशा में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं ला सकते, क्योंकि वह पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। वह परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम पर डाला है, और वह प्रेम हमें किसी प्रकार की निराशा में नहीं डाल सकती।
किसी प्रकार की हताश में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत किया है। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है। याद रखिए, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा बात बताने चाहता हूँ, बहुत ही बड़ा बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है आपने कभी नहीं सुना हो, लेकिन मैं इस बात को, हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन मैं इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर और अन्य लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम विश्वासी को रखा है। परमेश्वर और अन्य लोगों के बीच में आपको और हमको, हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर रखा है, क्योंकपरमेश्वर ने जो प्रेम किया है वह प्रेम हम दूसरे के पास प्रकट करें। यह बहुत ही अच्छी बातें है, यह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। क्या दिया परमेश्वर ने आपको हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम जो बीच में है, परमेश्वर और मेरे और हमारे अन्य विश्वासी, अन्य लोगों के बीच में जो परमेश्वर ने हमें रखा है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा दायित्व क्या है कि हम दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम दूसरे से प्रेम करें, और परमेश्वर यही हमें सिखाता है, परमेश्वर यही हमें दिखाता है, यही हमें सिखाता है कि हम दूसरे से प्रेम करें और दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दिखाए। लोग आज इस बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, लोग आज, बहुत सारे लोग इस बाइबल को नहीं जानते क्या यीशु मसीह ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको और हमको ठहराया है कि हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बने। जो भी हम परमेश्वर के प्रेम से बंधे हैं, परमेश्वर के प्रेम से घिरे हैं, जो हम दूसरे के पास अपना प्रेम प्रकट कर सके। और याद रखिए, आपकी आशा पूरे रीति से परमेश्वर के पास होना चाहिए, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे से प्रेम करना, दूसरे के पास प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ले जाना। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बेपनाह मोहब्बत किया है और आपको परमेश्वर ने पहला प्यार किया है। इसलिए आज हम और आप बच गए हैं, आप और हम आजाद हैं, आप और हम उद्धार पाने के लिए रेडी है, उद्धार पाए हैं, और हम इस उद्धार को, इस प्रेम को दूसरे के सामने प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये छोटा सा मैसेज इस सप्ताह के लिए, और हम विश्वास करते हैं आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर का नाम महान हो।